हेलो साथियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। और तो उसके अंदर अपनी जो मैथ का पोर्शन था उसको शुरू किया था, और मैथ के ऊपर हमने जो पीछे के कुछ टॉपिक जो थे उनके ऊपर डिस्कस किया था, जिसमें हमने महत्वपूर्ण जो टॉपिक थे उनको शुरू किया था। पहले हमने देखा था ब्याज को, यानी जो इंटरेस्ट था इसके ऊपर हमने क्लास लगाई थी। और इंटरेस्ट में हमने दोनों प्रकार के जो इंटरेस्ट आते हैं, सिंपल और कंपाउंड, इनकी क्लासें देखी थी, इनके जो विस्तार से क्वेश्चन देखे थे, और इनमें उन प्रश्नों को देखा था जो पीछे की परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न थे, और उसके साथ साथ आने वाली परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होने वाले हैं, जिनसे जुड़े हुए प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, उनके ऊपर हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने जो लाभ और हानि है, यानी कि जो प्रॉफिट और लॉस है, उसके ऊपर हमने क्लास देखी थी। और उसके बाद हमने शुरू किया था रेशियो, यानी कि अनुपात समानुपात शुरू किया था, और इसके ऊपर हमने पहली क्लास देख ली थी। और पहली क्लास में हमने उन प्रश्नों के ऊपर डिस्कस किया था जो पीछे की परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न थे, उनके ऊपर डिस्कस किया था। और आज की अपनी जो क्लास होने वाली है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं जो आने वाली परीक्षाओं के अंदर जो प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, उनसे जुड़े प्रश्न जो है वो पूछे जाने वाले हैं, उनके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर किसी विद्यार्थी ने पीछे की जो क्लासें हैं उनको नहीं लगाया है, तो प्ले लिस्ट में जाकर पहले उन क्लासों को आप लगाएं, ताकि आपका जो सिस्टम है एक रूटीन जो है वो बन जाए, और यहां तक आपके सारे टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो सके। उसके बाद इस क्लास को लगाएं, और साथ ही साथ उन दोस्तों तक भी शेयर करें जिन तक जो ऐसे विद्यार्थी है जो गणित से पीड़ित हैं, तो उन विद्यार्थियों तक भी आप इस क्लास का लिंक जो है वो शेयर करें, उन तक पहुंचाएं इस क्लास को, कि गणित से पीड़ित जो है, हमेशा अपने गणित से पीड़ित नहीं बना रहना है। इनका इलाज है वो भी है, एक अस्पताल जो है वो खोल लिया गया है, और इस अस्पताल के अंदर जो है उन विद्यार्थियों का इलाज किया जाता है जो गणित से पीड़ित विद्यार्थी हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर अपने। तो आज का टॉपिक है अपना जो अनुपात समानुपात है, इसके ऊपर हमने जो पहली क्लास थी इसके ऊपर हमने इन सभी प्रश्नों के ऊपर डिस्कस किया था, देखो। और उसके बाद हम इन पे डिस्कस करते हुए अपने लास्ट चले थे 20 नंबर तक। आज अपने करने वाले हैं 21 नंबर। देखो 20 तक हमने डिस्कस कर लिया था, और आज करने वाले हैं 21 नंबर से। देखो कह रहे हैं तीन संख्याओं के मध्य 2, 3, 4 का अनुपात है, और उनके वर्गों का योग 1044 है, तो पहली संख्या क्या है। इस तरीके से आपको कोई भी अनुपात देकर और यहां वर्गों का योग कोई भी दूसरी संख्या देकर आपको पहली संख्या, दूसरी संख्या या तीसरी संख्या, कोई भी संख्या आपको पूछी जा सकती है। तो अपने पास तीन संख्याएं हैं, मान ले एक ए है, एक बी है और एक सी है। पहली अपने पास का जो संख्या उसका अनुपात 2 है, इसका 3 है और इसका 4 है। तो इस संख्या को मान लेते हैं ये 2x होगी, ये 3x होगी, और ये क्या होगी अपनी 4x होगी। क्या होगी 4x। अब अपने को दे क्या रखा है, उनके वर्गों का योग दे रखा है। क्या दे रखा है, इनके वर्गों का योग। तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, देखो 4x की स्क्वायर, और इसका वर्ग क्या हो जाएगा 9x की स्क्वायर, और इसका वर्ग क्या हो जाएगा 16x की स्क्वायर। इन सब का जो योग है वो कितना है 1044 है। वो कह रहे कितना है 1044 है। इनका टोटल करो, देखो 4x स्क्वायर और 9x स्क्वायर 13 और 16 कितने हो गए अपने पास 29 एक्स स्क्वायर बराबर आ गया अपने पास 1044। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, देखो 1044 बटा में 29 बटा में क्या आ जाएगा अपने पास 29 आ जाएगा। देखो 29 से 2 58, 29 दिए 87, देखो 29 दिए 87, 104 में से 87 माइनस कर लो, देखो कितने बच गए अपने पास 7, और 9 में से 8 गया 1, ऊपर से लाए अपने 4, क्या लाए 4, 29 से छिके 29 छिके कितने हो गए, देखो 174, 29 छिके देखो 29 को 6 से गुणा करके देखो 6 × 54 5, और 6 2 12 और 5 17, देखो 174 आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 36 है, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 36 का रूट, स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले के क्या लगाते हैं अपने रूट लगाते हैं। तो एक्स क्या आ जाएगा अपने पास 6, एक्स कितना आ गया 6 आ गया। अब वो आपसे कौन सी पूछ रहा है, पहली संख्या पूछ रहा है। पहली संख्या अपने पास क्या थी 2x थी, देखो तो 2x, x कितना आया 6 आ गया, देखो तो कितनी बन गई अपने पास 12,
वो संख्या क्या बन गई 12 बन गई। देखो क्या बन गई 12, ध्यान रखना है। अगर दूसरी संख्या पूछता तो हम 3x को ले लेते, यानी 3 इंटू 6 कर देते, तो कितनी आती 18, तो कितनी हो जाती 18, ध्यान रखना है। तो आपको दूसरी संख्या या तीसरी संख्या भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, ध्यान रखना है। अगर वर्गों का योग दिए तो आपने वर्गों का योग लेना है, ध्यान रखना है इस चीज का। ओके हाँ जी, नेक्स्ट है 23 नंबर। देखो 923 को ए बी और सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, देखो बटा वाला आ जाए। बटा वाला भी कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। अनुपात में बांटना हो तो ए का भाग क्या है, देखो अब इनका अनुपात क्या है, देखो ध्यान दे, ए बी और सी है, इनके अनुपात क्या है, देखो 1/2 और इसका अनुपात है 1/3 और इसका अनुपात है 1/4। देखो आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं, आपको जब बटा वाला आ जाए तो इनका एलसीएम निकाल लेना। आप क्या निकाल दोगे, एलसीएम, क्या निकाल दोगे, एलसीएम ले लेंगे, यानी कि लघुत्तम निकाल लेंगे इनका, समझ गए। तो लघुत्तम देखो 2, 3 और 4 का निकालना है, तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास से 12, कितना आ जाएगा 12 एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया अपने पास 12। इस 12 से सभी को गुणा कर दो, आप इसको भी गुणा कर लो अनुपात, इसको भी गुणा कर लो अनुपात, इसको भी गुणा कर दो, ताकि ये बटा वाली संख्या जो है वो हट जाए। ओके हाँ जी, 2 से इसका भाग दिया तो 6, 3 का इसमें दिया तो 4, 4 का इसमें दिया तो 3, तो नया अनुपात जो है वो क्या बन गया 6:4:3 आ गया। देखो ये नया अनुपात आ गया अपने पास, समझ गए। अब टोटल धन दे रखा है अपने को, क्या दिया हुआ, कुल दिया है, तो अनुपातों का कुल कर लो, अनुपातों का योग, अनुपातों का क्या कर दो, योग कर दो। योग कितना हो गया 6 + 4 + 3, यानी कि ये आ गया अपने पास 13, कितना आ गया 13 आ गया, समझ गए। अब अपने को ज्ञात किसका करना है, देखो ए का चाहिए। यहां ए का पूछा हुआ है, आपको एग्जाम में बी का पूछ सकता है, सी का पूछ सकता है। यहां मैंने अनुपात 1/2 1/3 1/4 लिया है, आपको भी अनुपात जो है वो 2/3 दे दे, 2/3 अनुपात 1/3 अनुपात 4/3 अनुपात ऐसे दे दे। तो ध्यान रखना है आपने बटे वाले का जो हर होता है, इन हर का एलसीएम लेना है और एलसीएम निकाल कर उस एलसीएम का सभी को क्या कर देना है, गुणा कर लेना है, ताकि जो अनुपात है वो अनुपात बटा से हट जाए, यानी कि जो पूर्णांक में आ जाए, क्या आ जाए, पूर्णांक में आ जाए। ओके हाँ जी, तो ए का अनुपात कितना है, देखो 6, जिसका ज्ञात करना है उसी का अनुपात ऊपर रखते हैं, ध्यान रखना है। ओके हाँ जी, और टोटल धन दिया है तो कुल अनुपात जो है, योग जो है इनका नीचे रख दो, इनटू में 923 दे रखा है, देखो भाग दे दो, 13 × 7 = 91, एक बच गया, फिर 13 एकम 13, तो क्या आया 6 × 71 गुणा कर दो, 6 एकम 6 और 6 × 7 = 42, यानी कि 426 रुपये आ जाएगा ए के हिस्से में। ए के हिस्से में कितना आए 426 रुपए, कितने आगे 426 रुपए, ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको बी का भी पूछा जा सकता है, सी का भी पूछा जा सकता है, जिसका पूछा जाए उसी का अनुपात ऊपर लेना है, आपने ध्यान रखना है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट, दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है, तो वे संख्याएं क्या है, देखो अपने पास मान लेते हैं वो संख्याएं हैं, देखो ए और बी, दो ये संख्याएं हैं, इनमें अनुपात क्या है, देखो 2:3 है, 2:3 है। अपने अनुपात हटा के क्या लगा दी x, यानी कि पहली संख्या 2x बन गई और दूसरी 3x बन गई। अब इनमें प्रत्येक में क्या करना है, 3 जोड़ना है अपने को, यानी कि 2x में भी 3 जोड़ दे और 3x में भी क्या कर दे, 3 जोड़ दे, तो इनका नया अनुपात जो है वो क्या बन जाता है 3/4। अनुपात को बटा में लिख सकते हैं अपने, अनुपात को किस में लिखते होते हैं अपने, बटा में, ध्यान रखना है। अनुपात को किस में लिख सकते हैं, बटा में। क्रॉस गुणा कर लो, देखो 3 को इससे गुणा करेंगे, देखो 3 × 3 = 9x और 3 को भी किया तो 9 बराबर में 4 × 2 = 8x प्लस 4 × 3 = 12। x वालों को एक तरफ कर लो और दूसरों को एक तरफ भेज दो, देखो तो 9x, इस 8x को इधर लाए -8x बराबर में 12, इस 9 को इधर लाए -9, यहाँ कितना बच गया 1x बराबर में कितना आ गया, देखो 3, यानी x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई अपने पास, 3 आ गई। अब आपसे पूछा क्या था, बताओ वे संख्याएं क्या थी, तो संख्याएं यही तो थी अपनी, a क्या बन गई, देखो a थी, देखो 2x, तो x कितना है अपने पास 3, कितना आ जाएगा 6, और ये कितनी थी 3x, तो 3 × 3 कितना आ जाएगा 9, तो वो संख्याएं कौन सी है 6 और 9 है, कितनी है 6 और 9 है, कितनी है 6 और 9 है, ध्यान रखना है, कितनी है 6 और 9 है, वो संख्याएं कौन सी है
6 और 9 है, सॉरी 6 और 9 है, ये नहीं है, 6 और 9 है। देखो ऑप्शन में आपको एग्जाम में भी इस तरीके से मिल जाएंगे, 9 और 6 भी मिलेगा, यानी कि दोनों संख्याओं का उल्टा भी दे रखा होगा एग्जाम में। तो जल्दबाजी में ध्यान रखना है आपने कि सही ऑप्शन पे टिक लगाना है, गलत पे नहीं लगाना है, ध्यान रखना है इस चीज का। ओके, गलत पे नहीं लगाना है, ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो 24 नंबर, ये देखो मिश्रण वाले क्वेश्चन आ गए अपने पास। मिश्रण से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे हुए हैं क्वेश्चन है, तो मिश्रण वाला ध्यान से समझना है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है ये, आपने ध्यान से इसको समझना है मिश्रण को। और मिश्रण को अगर आपने समझ लिया अच्छे से तो मिश्रण का क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला आपका। ओके, हाँ जी, देखो 50 लीटर मिश्रण है, कोई टोटल मिश्रण जो है वो कितना है अपने 50 लीटर है। ओके, और इसमें दूध और पानी है, क्या है इसमें, दूध और पानी है, जिसका अनुपात कितना है 3:2 है। अब वो कह रहा है अगर इसमें 5 लीटर पानी और मिला दें तो दूध और पानी का जो नया अनुपात आएगा वो क्या होगा, नया अनुपात है वो क्या आएगा। तो देखो पहले तो हम 50 लीटर में जो 3:2 इसका भाग है दूध और पानी का, तो उसकी मात्रा निकाल लेते हैं पहले कितनी है, समझ गए। तो मात्रा निकालेंगे, तो मात्रा मैंने अभी बताया था आपको, जिसकी मात्रा ज्ञात करनी है उसका अनुपात ऊपर रखना है, और बटा में किसको लाना है, ये टोटल मिश्रण है तो अनुपातों का योग, क्या लिखना है, अनुपातों का योग लिखना है। यानी दूध और पानी है, देखो दूध और पानी दे रखे, देखो दूध और पानी, इसका अनुपात कितना है, देखो 3, और इसका कितना है 2 है, देखो कितना है 3 और 2 है। तो पहले दूध निकाल लेते हैं, दूध देखे, दूध का अनुपात कितना है 3, बटा में इन दोनों का योग कितना आ जाएगा, देखो 5, इंटू में कुल मिश्रण कितना है 50, 5 का भाग लगाया 10, यानी कि यह आ गया अपने पास 30 लीटर, कितना आ गया 30 लीटर आ गया। और इसी तरीके से पानी जो है उसका निकाल लो, पानी का अनुपात कितना है, देखो 2 भाग है, और कुल कितने हैं 5 भाग, इंटू में 50, तो भाग लगाया 10, कितना आ जाएगा 20 लीटर। यानी कि 50 लीटर मिश्रण में 30 लीटर तो दूध है और 20 लीटर क्या है, पानी है। अब अपने क्या कर रहे हैं, 5 लीटर पानी और मिला रहे हैं। अब जो 5 लीटर है दूध और पानी का जो मिश्रण है, इसमें क्या कर रहे हैं, अपने 5 लीटर पानी और मिला देते हैं। दूध तो 30 ही पड़ा है, और जो पानी 20 था इसमें 5 और मिला दिया, तो ये तो 30 रह गया, और ये कितना हो गया, देखो 25। अब 5 की टेबल से कट रहा है कि नहीं कट रहा, 6 5 30 और 5 5 25, देखो नया अनुपात क्या बन गया 6:5, क्या बन गया 6:5। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन होंगे आपको मिश्रण के, मिश्रण को ध्यान से पढ़ना है आपने मिश्रण के क्वेश्चन को, और उसमें पूछ क्या रखा है, पूछा क्या जा रहा है और दे क्या रखा है आपको, उसको ध्यान देना है। ओके, हाँ जी, तो क्या आ जाएगा इसमें 6:5, क्या आ जाएगा 6:5 आ जाएगा। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देख लो 28 लीटर मिश्रण है, क्या है 28 लीटर मिश्रण है, जिसमें एक एल्कोहल है और एक पानी है, जिनका अनुपात 3:4 है। इसमें कितने लीटर एल्कोहल और डालें, कितने लीटर एल्कोहल और डालें ताकि दोनों का अनुपात जो है वो बाद में समान हो जाए, इक्वल हो जाए। तो पहले तो अपने उनमें देखें भी उनका अनुपात जो भाग है वो कितना कितना है, भाग जो है वो कितना कितना देख लो। यानी कि एक तो एल्कोहल है, देखो क्या है एल्कोहल है, एल्कोहल है, और एक पानी है। एल्कोहल का भाग कितना है, देखो 3, पानी का कितना है 4। अब अपने एल्कोहल है वो निकाल लेते हैं, पहले है कितनी, एल्कोहल जो है वो कितनी है निकाल लेते हैं। एल्कोहल निकालो, देखो एल्कोहल का भाग कितना है 3, बटा में दोनों का योग करेंगे, देखो 7, इंटू में जो कुल दे रखा है मिश्रण देखो 28, कितना आ जाएगा 7 चौके 28, यानी 4 3 12 लीटर। यानी कि एल्कोहल है वो तो कितना है 12 लीटर है। अब पानी, पानी देखो कितना है, पानी है अपने पास, पानी का भाग कितना है 4, बटे में 7 कर दो दोनों का योग, इनटू में कुल मिश्रण, तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि यह आ गया 16 लीटर। कितना आ गया 16 लीटर आ गया। अब क्या पूछ रहे हो देखो, अब देखो यहां आंसर आ गया आपका, कितने लीटर एल्कोहल और डालें ताकि दोनों का अनुपात बराबर हो। दोनों का अनुपात कब बराबर होगा, जब दोनों की मात्रा बराबर होगी, जब दोनों की मात्रा बराबर होगी। अब एल्कोहल की है कितनी 12, इस पानी की कितनी है 16 है, तो इसको भी 16 बनाना पड़ेगा। 16 बनाना पड़ेगा तो इसमें कितना और डालना पड़ेगा, 4 लीटर और चाहिए। कितना चाहिए 4 लीटर एल्कोहल और चाहिए, तभी दोनों बराबर हो जाएंगे। और जब बराबर हो जाएंगे तो दोनों का अनुपात क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो कितने लीटर आया 4 लीटर। ओके, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखो, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है, देखो दूध और पानी है उसका अनुपात 3:5 है। यदि 5 लीटर दूध और डाल दें तो दूध और पानी के मध्य जो अनुपात है वो 2:3 का हो जाता है। तो
बताओ प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी। अब पहले तो कुल मिश्रण दे रखा था, अब अपने पास कुल मिश्रण नहीं है, कुल मिश्रण नहीं है, ध्यान दे। तो अपने पास कौन कौन है, देखो एक तो दूध है और एक अपने पास पानी है। इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना है, वो है 3:5। कितना है बच्चे, 3:5 है। तो अपने इसकी मात्रा जो है वो निकाल लेते हैं। तो इसकी मात्रा 3x बन गई देखो, और इसकी मात्रा कितनी बन जाएगी अपने पास 5x। अब क्या कर रहे हैं कि अगर ये दूध जो है वो 5 लीटर और डाल दें, दूध कितना है पहले 3x है, इसमें 5 लीटर और डाल दिया, और जो पानी है पानी 5x ही है अपने पास, तो इसका नया अनुपात जो है वो क्या बन जाता है, दूध और पानी का 2:3 बन जाता है, यानी कि 2/3 बन जाएगा। अनुपात को हम किस में लिख सकते हैं, बटा में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं, बटा में लिख सकते हैं। ओके, ध्यान रखना है, किस में लिख सकते हैं, बटा में। क्रॉस गुणा कर लो, देखो 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 2 5 10x बराबर, इसको 3 से करेंगे 3 3 9x प्लस 5 3 15, ये 10x आ गया। 9x इधर ले आएंगे, -9x बराबर में 15। तो x कितना आ गया अपने पास, देखो 15 आ गया। इधर 10 में से 9 घटा दिए, कितना बच गया 1x, और 1x बराबर कितना आ गया 15 लीटर आ गया अपने पास। अब वो कह रहे हैं प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी। दूध की मात्रा कितनी थी, देखो 3x मानी थी, तो 3 × 15, 3 × 15 कितना हो जाएगा 45 लीटर। कितना आ जाएगा 45 लीटर। कितना आ गया अपने पास से 45 लीटर आ गया। कितना आ गया 45 लीटर आ गया, ध्यान देना है। कितना आ जाएगा 45 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 45 लीटर आ जाएगा, ध्यान देना है। कितना आ जाएगा 45 लीटर। इसी तरीके से नेक्स्ट देखना है अपनी, इसी तरीके से क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट देखना है। नेक्स्ट देखो, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। लड़कियां जो है वो लड़कों से 20% अधिक है। ये हर क्लास में होता है, किसी कक्षा की बात नहीं, हर क्लास में ऐसा होता है ना, लड़कियां पढ़ती है। तो किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी है। कुल जो विद्यार्थी है वो 66 है। यदि कक्षा में 4 और लड़कियां आ जाए, 4 लड़कियां और आ जाए, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो है वो क्या होगा, ध्यान देना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। ध्यान दें, लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 20% अधिक है। भी अपने एक बार के लिए अपने पास नहीं है। लड़के मान लिए अपने पास कितने हैं, लड़के मान लिए 100 है। लड़के कितने हो गए 100 हो गए। तो लड़कियां कितनी हो जाएगी 20% अधिक है। लड़कियां कितनी हो जाएगी 20% अधिक है, यानी कि 120 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 120 हो जाएगी। समझ गए, कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगा। अब इनका जो अनुपात है वो बना लेते हैं अपने, देखो तो लड़के अनुपात है लड़कियां, समझ गए, इनका अनुपात बना लो। क्या बना दो, अनुपात। लड़के हैं अपने पास 100 और ये कितने हैं 120। 0 से 0, 5 2 10 और 6 2 12, यानी कि इनके मध्य जो अनुपात है वो ये आ गया अपने पास। अब पहले तो आप निकाल लो, देखो पहले तो आप क्या कर दो, इनमें जो कुल विद्यार्थी है ना 66, इनमें विद्यार्थी निकाल लो, लड़के कितने और लड़कियां कितनी हैं, समझ गए। तो जो लड़कियां हैं, पहले लड़के हैं, देखो लड़के जो है वो कितने हैं, देखो लड़के का भाग कितना है, देखो 5, और टोटल कितना हो जाएगा 11 इंटू में 66, कितना आ जाएगा 6 6 5 30, यानी कि लड़के कितने हैं 30 आगे, 30 लड़के हो गए अपने पास। उस क्लास में लड़के जो है वो कितने आगे 30 आगे। और लड़कियां देख लो, लड़कियां के निकालो, लड़कियों का भाग कितना है, देखो लड़कियों का भाग 6 है, कुल 11 है इंटू 66, कितना आ जाएगा अपने पास से 6, यानी कि 36 से लड़कियां आ गई। लड़कियां क्या आ गई 36 आ गई। अब और कह रहे हैं 4 लड़कियां और डाल लें, 36 तो थी पहले, 4 और आ जाए तो कितनी हो जाएगी 40, कितनी आ जाएगी 40 लड़कियां हो जाएगी। देखो कितनी हो जाएगी 40 लड़कियां हो जाएगी। तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात बताना है। तो लड़के कितने थे 30 और लड़कियां कितनी होगी 40 हो जाएगी। 0 से 0 काट तो क्या आ जाएगा 3:4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3:4, 3:4। देखो ध्यान देना है, लड़के पहले लिख रखा है तो पहले लड़के आना चाहिए। अगर लड़कियां पहले लिख दी तो 4:3 हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है। ऑप्शन में आपको दोनों मिलेंगे एग्जाम में इस तरीके से दोनों ऑप्शन में मिलेंगे, ध्यान देना है। अगर लड़कियों की संख्या पहले लिख दी आपने तो 4:3 बन जाएगा, और 4:3 बनते ही गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में क्या दिया हुआ है, देखो लड़के पहले दे रखा है और लड़कियां बाद में दी हुई है। ध्यान देना है, पहले शब्द जो लिख रखा है पहले अनुपात उसी का आना चाहिए, और जो बाद में दे रखा है उसी का अनुपात बाद में आना चाहिए। इस चीज का ध्यान देना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट दे, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनके मध्य अनुपात जो है वो ये है 3 4 5।
यदि थैले में कुल धन जो है 125 रुपए है तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं ये बताना है अपने को। ध्यान दें, अपने पास एक तो 1 रुपए का सिक्का है और एक अपने पास कौन सा है 50 पैसे के हैं और एक अपने पास कौन से हैं, एक है 25 पैसे के सिक्के। अब अपने पास जो अनुपात है वो दे रखा है इनका कितना 3:4:5। ये दे रखा है संख्या का अनुपात। देखो क्या है, सिक्के के जो संख्या है उनमें अनुपात है, समझ गए। और कुल जो दे रखा है वो रुपए दे रखे हैं अपने को, तो अपने भी अनुपात को रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले देखो ये तो रुपए है ही, तो 1 रुपए में 1 ही होता है और 50 पैसे को अपने रुपए बनाए तो क्या लिखते हैं 1/2 और 25 पैसे का रुपए बनाएंगे तो 1/4 हो गया। देखो क्या बन गया 1/4, यानी कि नया जो अनुपात है वो क्या बन गया 3:4 से इसको कट कर दें 2 और ये बन गया देखो 5/4। क्या आ गया 5/4 आ गया। जब एक में ही बटाए जितना बटा में हो उसका पूरी को गुणा कर दो, यानी तीनों चारों को गुणा कर लो जितनी दे रखी हो आपको। तो इसको 4 से कर देते हैं, इसको भी 4 से कर देते हैं और इसको भी 4 से कर देते हैं। इसमें तो 4 से 4 कट जाएगा, ये कितना बन जाएगा 4×3=12 और ये बन जाएगा 8 और ये आ जाएगा अपने पास 5। क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ओके हाँ जी। अब अपने पास 25 पैसे के कितने सिक्के हैं ये बताना है। तो 25 पैसे का अनुपात क्या है 5 है। कितना है 5 दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है 5। तो 25 पैसे वालों की बात कर रहे हैं अपनी, तो इसका अनुपात है 5। और कुल देखो कुल धन दिया हुआ तो कुल अनुपातों का कर लो, कितना हो जाएगा 25 इंटू में 125। 25 का इसमें भाग लगाओ 5 बार, तो 5×5 कितने हो गए 25। कितने हो गए 25 है, यानी 25 रुपए आए। ये क्या है रुपए आए हैं। क्या आगे रुपए आगे, ध्यान दे क्या आगे रुपए आगे। अब अपने पास ध्यान दें 25 पैसे के सिक्कों की बात हो रही है, यहां पर किसकी बात है सिक्कों की बात हो रही है। तो 1 रुपए में कितने सिक्के हैं इसके 4। कितने सिक्के हैं 4 सिक्के हैं। ध्यान दे 1 रुपए में 25 पैसे के सिक्के कितने होते हैं 4 होते हैं। ध्यान दे 1 रुपए में 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने होते हैं 4 होते हैं। ध्यान दे 25 के कितने सिक्के होंगे 4। तो 25 रुपए में कितने हो जाएंगे, देखो 25 रुपए में फिर कितने हो जाएंगे 25 × 4 कितना आ जाएगा 25 × 4 100 सिक्के। कितने हो जाएंगे 100 सिक्के हो जाएंगे। ध्यान देना है कितने सिक्के हो जाएंगे 100 सिक्के हो जाएंगे। ऑप्शन में आप 25 भी मिल सकता है, कहीं 25 पे टिक लगा के आ जाओ, जबकि पूछा क्या है सिक्के पूछे जा रहे हैं, सिक्कों की संख्या जो है वो पूछी जा रही है। तो ध्यान देना है अपने को संख्या निकालनी है। ओके हाँ जी। नेक्स्ट देख ले, नेक्स्ट दे रखा है किसी मिश्रण में तांबा जस्ता और लोहे का। अब 3 आ गए, देखो तांबा जस्ता और लोहा, इनका अनुपात जो है वो है 3:4:2। यदि इसमें तांबे और जस्ते की मात्रा जो है वो 56 kg है तो जस्ते और लोहे की मात्रा जो है वो क्या होगी। देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जहां आपको मिश्रण का ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। मात्रा अनुपात जो है ये अलग अलग हो सकता है, ये जो तांबा जस्ता लोहा है इसकी जगह कुछ और दिया हो सकता है। इस टाइप का प्रश्न जो एग्जाम में आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। तो देखो इसको करने का तरीका क्या है। अब देखो अपने को दे क्या रखा है, एक चीज देखनी है हमें ज्ञात क्या करना है। एक चीज पे तो जाना है, जो चीज हमें ज्ञात करनी है उसको देखना है। एक चीज जो दे रखी है उस पे जाना है क्या दे रखा है, समझ गए। जो ज्ञात करना है उसका अनुपात जो है वो वैसा का वैसा अनुपात में करके हम ऊपर लिखते हैं। देखो जस्ते और लोहे की मात्रा जो है वो ज्ञात करनी है अपने को। जस्ते और किसकी मात्रा चाहिए अपने को, जस्ते और लोहे की मात्रा चाहिए। देखो लोहे की मात्रा चाहिए अपने को, समझ गए। इसकी मात्रा ज्ञात करनी है। तो इसका अनुपात देखो जस्ते और लोहे का, जस्ते का अनुपात कितना है, देखो जस्ते का अनुपात हुआ 4 और लोहे का हुआ 2, यानी कि 4 और 2 कितने हो गए अपने पास 6। कितने आ गए 6, इनका योग आ गया 6। दे किसका रखा है, तांबे और जस्ते का, तांबे और जस्ते का इन दोनों का दिया हुआ है। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। कितना आ जाएगा 7। इंटू में कितनी मात्रा दी हुई है 56, 7 का भाग लगाओ 8, 6 8 48 kg। कितना आ गया 48 kg आ गया। ध्यान दे कितना आ गया 48 आ गया। ओके आपको दोनों का देकर, किसी 2 का देकर एक का पूछा जा सकता है, यहां 2 का पूछा है, किसी एक का पूछा जा सकता है, दोनों में अंतर पूछा जा सकता है। अंतर पूछे तो अनुपातों में अंतर कर दो, क्या कर दो अंतर कर दो, समझ गए। अगर अंतर दे रखा है तो अनुपातों में अंतर करके आपने नीचे लिखना है। जो चीज दी होती है
उसका अनुपात में वैसा करके आपने कहां लिखना है, बटा में लिखना है। जो ज्ञात करना है वैसा कहां लिखना है, ऊपर। ओके, ध्यान रखना है ये चीज। नेक्स्ट देख लीजिए, एक कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या में 11:8 में कमी कर दी जाती है। कर्मचारियों की जो संख्या है उसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी हो रही है। देखो यानी कि यहां आपने लिख दिया, जैसे देखो कर्मचारी, क्या लिख दिए, कर्मचारी लिख दिए, समझ गए। यानी कि ये तो पहले वाले हैं और ये अपने बाद की बात आ गई। देखो पहले कितने थे, पहले थे 11 और अब कितने हो गए, 8 हो गए। कितने हो गए, 8 हो गए। कहने का मतलब तो इनका अनुपात हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, x। तो 11x और बाद में हो गए 8x। अब इनके प्रत्येक कर्मचारी का जो वेतन है उसमें 12:17 में वृद्धि हो रही है, यानी 12 से 17 हो रही है। वेतन जो है इनका, वेतन जो है उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। देखो 12:17 है। अनुपात हटाने के लिए हम क्या ले लेते हैं, y लगा लेते हैं। देखो क्या लगा दिया, y लगा दिया। अब अपने कुल जो वेतन है वो निकालते हैं। देखो कुल वेतन, कुल वेतन कैसे निकालते हैं, देखो किसी भी कंपनी के अंदर अपने निकालते हैं कुल वेतन है, जितने कर्मचारी हैं और प्रत्येक का जो वेतन है उनको हम क्या करते हैं, संख्या के साथ गुणा करते हैं तो कुल वेतन आ जाता है। सेम वही चीज इसमें कर लेना है, आपने इन दोनों का गुणा कर देना है। तो 11 2 22 2 और 11 कम 11 और 2 13, यानी कि 132 से XY हो गया। और बाद में कितना हो गया, देखो अब कितना हो गया अपने पास है, 7 8 56 है और 8 5 13, 136 XY हो गया। देखो कितना, 136Y। इसमें जो वृद्धि है, देखो वृद्धि जो है वो कितनी आई, देखो वृद्धि देखो 4XY की वृद्धि होगी। और अपने पास वृद्धि दे कितनी रखी है, 2400 रुपए की। कितनी दे रखी है, देखो 2400 रुपए की वृद्धि दे रखी है अपने को। 2400 रुपए की क्या दे रखी है, वृद्धि दे रखी है। तो कर्मचारियों में प्रारंभ में कर्मचारियों का कुल वेतन कितना था, कुल वेतन कितना था, ये प्रारंभ में चाहिए अपने को। तो यहां से XY निकालो। देखो XY कितना आ जाएगा, 2400 बटा में 4, यानी कि ये आ गया अपने पास 600। कितना आ गया, 600 आ गया। किसका, XY का। प्रारंभ में कुल वेतन ये था, देखो तो ये कितना आ जाएगा, देखो 132 इंटू XY यानी कि 600। करो गुणा, 0 0 6 2 12 और 80 लेके 6 3 18 और 1 19, फिर 80 लेके 6 कम 6 और 1 7, 79,200 रुपए। कितना था, देखो 79,200 रुपए। कितना आ जाएगा, 79,200 रुपए आ जाएगा। समझ गए। ऐसे ही आपको बाद का कुल वेतन है वो पूछा जा सकता है, बाद का कुल वेतन है वो पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लो, 240 ग्राम, 240 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और जो तांबा है वो 5:3 में है। किसमें है, 5:3 में। मिश्रण का क्वेश्चन है, देखो अनुपात में। इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि ये अनुपात 3:5 हो जाए। क्या हो जाए, 3:5 हो जाए। पहले हमने ऐसा क्वेश्चन देखा, उसमें कुल मात्रा अपने को नहीं दे रखी थी। इसमें अपने को कुल मात्रा जो है वो दे रखी है। ध्यान ध्यान दे, क्या दे रखी है, कुल मात्रा जो है वो दे रखी है। इसमें अपने पास एक तो जस्ता है, देखो, और एक क्या है अपने पास, तांबा है। एक क्या है, तांबा है। इनका अनुपात क्या है, देखो 5:3 है। समझ गए। तो पहले जस्ता जो है कितना, पहले वो निकाल लेते हैं। देखो जस्ता का अनुपात कितना है, 5, और कुल दे रखा है तो अनुपातों का कुल ले लो। कितना हो जाएगा, 8 इंटू में कुल भाग कितना है इसका, 8 240। 8 का भाग लगाओ, 8 3 24 यानी 30 और 5 3 15 यानी कि 150 ग्राम आ गया। कितना आ गया, 150 ग्राम आ गया। फिर वो कह रहे हैं जो तांबा है, तांबा देखो तांबा कितना आ जाएगा, तांबा निकालो। तांबा आ जाएगा, तांबे का भाग कितना है, 3 और कुल कितना है 8 इंटू में 240। तो कट करो, कितना आ जाएगा 30, यानी कि ये आ गया 90 ग्राम। क्या आ गया, 90 ग्राम आ गया। अब वो कह रहा है इसका अनुपात जो है, अनुपात जो है वो कितना हो रहा है, 3:5 हो रहा है। यानी कि 3:5 हो रहा है। कब, कितने तांबा और मिलाना है अपने को, तांबा और मिलाना है। तो इसका अनुपात जो है, कौन पहले है, देखो जस्ता, जस्ता पहले है। जस्ता कितना है, 150 ग्राम है और तांबा कितना है, 90 है। मिलाना क्या है, तांबे में कुछ मिलाना है, मान लिया अपने X है। और तो नया अनुपात जो है वो कितना हो रहा है, 3:5 हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, 3:5। गुणा करो, 9 3 27 यानी 270 प्लस 3x और 15 5 75 यानी कि 750। तो 3x बराबर क्या आ जाएगा, देखो 750 और ये माइनस कर देंगे 270। तो माइनस करो, कितना आ गया, 0 और 8
6 में से दोगे 480 बराबर है 3x। तो x बराबर कितना आ जाएगा 480 बटा 3, 3 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 3 एकम 3 और 16×3 = 48 हो गया, यानी कि 160। तो कितना और मिलाना पड़ेगा 160 ग्राम और मिलाना पड़ेगा अपने को, तब जाके इसका नया अनुपात जो है वो कितना हो जाएगा 3:5 हो जाएगा। देखो उल्टा होगा, यानी कि उल्टा कब बनेगा जब अपने इसमें तांबा 160 मिला देंगे, तब इसका अनुपात जो है वो उल्टा हो जाएगा पहले का। ध्यान दे, समझ गए। तो इस तरीके से जब मात्रा देके आपको कुछ और मिलाने की बात कहे तो इस तरीके से करना है, ध्यान देना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो 395 को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि बी को ए से 25% ज्यादा मिल रहा है, ए से 25%, सी से 20% ज्यादा मिल रहा है, किसको बी को। तो ए का भाग कितना है, देखो ए का भाग कितना है, ध्यान दे देखो सी से 20% अधिक मिल रहा है, किसको बी को। तो यहां देखो ए ये आ जाएगा बी और ये आ जाएगा सी। इस सी का मान लिया अपने पास 100 है, कितना मान लिया 100 मान लिया। तो बी को क्या मिल रहा है, बी को सी से 20% अधिक है, देखो सी से कितना है 20% अधिक है, तो 120 हो गया। और ए से 25% अधिक है, यानी कि ये जो आया है ये ए से 25% अधिक है। तो अपने को पहले वाला चाहिए, तो पहले वाला जब भी हमें ज्ञात करना हो तो हम क्या करते होते हैं 100 ऊपर लिखते हैं, बटा में जो अपने पास है वो लिख देते हैं जो वर्दी 120, और इनटू में अपने पास था कितना, इनटू में अपने पास टोटल जो था वो कितना था 100 था, देखो कितना था 100 था। तो कितना आ जाएगा 0 से 0 और 0 से 0, देखो नहीं 1 मिनट है, 25% की बात है, देखो 25% की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है 25% की, ये की यानी कि अपने को चाहिए, यानी कि 100 ऊपर लिखते हैं और कितना अधिक है 25% अधिक है, यानी कि 125 इंटू में कितना, यानी कि कितना अधिक है 120 का, है ना। 25 चौके 100, 25 पांजे 120, 5 का भाग इसमें लगा दो 24 पांजे 120, 24 चौके 96, यानी कि ए का भाग जो है वो कितना आ गया अपने पास 96 आ गया, देखो कितना आ गया 96 आ गया। इसको छोटा कर लो, देखो 4 से कट हो रहा है, देखो 4 का भाग लगाएं 24 और इसमें लगाएं 30 और इसमें लगाए तो 25, देखो किसे 24 30 और 25 अनुपात आ गया अपने पास, 24 30 और 25, समझ गए। अब ए का चाहिए, तो ए का भाग कितना है, ए का चाहिए ना अपने को, तो ए का भाग कितना है 24 और कुल दे रखा है, देखो कुल 395, तो इनका भी कुल कर लो आप, कितना हो जाएगा 9 और 2 5 और 7 79, देखो यानी कि 5 और 4 हो गए 9, 2 3 5, 5 और 2 7, इनटू में कुल कितना था 395, कितना था 395 था, देखो कितना है 395 है। तो 79 को 5 से करके देखो, देखो 9 5 45 5 आ रहा है ना, तो 9 5 45 हासिल 4 और 7 5 35 और 4 39, देखो कितने से कट हो रहा है 5 से, और 24 5 120, कितना था 120 भाग आ गया, देखो जो ए का भाग है वो कितना आ गया 120, समझ गए। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए आपने ध्यान से देखना है किसका क्या कितना अधिक है कम है, तो ये वाला ट्रिक ध्यान रखनी है आपने। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख ले, नेक्स्ट देखो 366 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी तथा सी का मिलाकर मिलने वाली राशि के 1/2 भाग के बराबर है, बी को ए और सी का मिलाकर मिलने वाली राशि के 2/3 भाग के बराबर है। तो ए का भाग कितना है, ए का भाग बताना है, देखो ए को बी और सी का मिलने वाला, यानी कि ए का हो गया एक, तो और किसका और है अपने पास ए, और है ए को जो मिलने वाला है, देखो ये ऐसे है, देखो भी ए को जो मिलने वाला है, ए को मिलने वाला है किसके बी और ए सी का, बी और ए सी के आए का के आए तो गुणा लगाते हैं अपने, कितना है 1/2 भाग के बराबर है। देखो ये गुणा में तो ये इसके भाग में ले आओ, यानी कि ए बटा में बी प्लस सी है, ये बी प्लस सी दोनों का योग है, ये कितना है 1/2 आ गया, देखो समझ गए। यानी कि ए अनुपात ए बी प्लस सी इन दोनों का अनुपात जो है वो कितना आ गया 1/2 आ गया। अब दूसरी बात बी को, यानी कि बी का जो भाग है वो बराबर है किसके ए और सी का,
ए और सी का, यानी कि ए और सी के यानी गुणा कितना है 2/3 भाग के बराबर है। तो ये इसके बटा में ले, यानी कि बी बटा ए प्लस सी हो जाएगा। ये कितना है 2/3 भाग के बराबर है, यानी कि बी अनुपात ए प्लस सी, ए प्लस सी जो है वो कितना है 2:3 है। 2:3 आ गया अपने पास, कितना आ गया 2:3, 2:3 आ रहे हैं देखो। बी प्लस सी, बी प्लस ए, सी का अनुपात है 2, और इधर ए का भाग देखें तो आ रहा है अपने पास है 1, और बी का आ रहा है 2, बी का भाग कितना आ रहा है 2 अनुपात आ रहा है। बी का अनुपात कितना है 2 है, बी का अनुपात 2 है। ए बी और ए प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस सी आ गया, यानी कि ए का भाग जो है वो चाहिए अपने को। किसका भाग चाहिए, ए का भाग चाहिए। ए का अनुपात है 1 लें तो सी का आ रहा है 2, सी का कितना बचता है यहाँ 2, और बी का भाग जो है, बी का भाग 1 यानी कि ये बन गया अपना नया अनुपात। देखो इसको ऐसे बनाएं, यानी कि ए अनुपात ए बी प्लस सी जो है, बी प्लस सी ये तो है 1:2, 1:2 आ गया अपने पास। और बी अनुपात ए सी जो है, बी अनुपात ए प्लस सी है, ए प्लस सी इसका अनुपात है 2:3 है अपने पास। क्या आ गया 2:3 आ गया अपने पास। तो ये बन गया 1:4:3, 1:4:3 आ गया अपने पास। देखो कितना आ गया 1:4:3। अब ए का भाग कितना है 1 है, टोटल करो कितना हो रहा है 5 3 8 इंटू में 366 है। देखो कितना आ गया 366, 8 का भाग लगाओ, 8 चौके 32, कितना आ गया अपने पास 4, और 4 लगाएं तो भाग नहीं आ रहा ना, यानी कि 1/2। हाँ जी, तो अपने इसको ऐसे 8 से नहीं, इसको ऐसे नहीं, देखो इसको अपने यूं करते हैं। देखें ये एक चीज है अपने पास, देखो उसने एक चीज दे रखी है अपने को यहाँ, ए अनुपात बी प्लस सी जो है ये कितना है 1:2 है, यानी कि ए का भाग कितना आ गया, ए का भाग तो है 1, और बी और सी इन दोनों का ही भाग कितना है 2 है, यानी तीनों का जो योग है, योग कितना है तीनों का, यहाँ देखो 3 हो रहा है, योग कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो ए का भाग चाहिए, तो ए का भाग तो कितना है 1 है, और तीनों का योग जो है वो 3 है, और कुल राशि कितनी है 366 है। देखो 3 का भाग लगाओ 122, तो 122 एकम 122, देखो कितनी आ गई 122 आ जाएगी। ओके ध्यान देना है आपने, जो अनुपात है इनका अलग अलग, बी सी का अलग अलग निकालने की आवश्यकता नहीं है अपने को। यहाँ दे रखा है तीनों का अनुपात जो है, यानी कि ए अकेले का भाग तो 1 है, और बी और सी इन दोनों का भाग ही कितना है 2 है। बंदे तो वो तीनों आ गए ना, यहाँ तीनों बंदे आ गए अपने पास, तीनों बंदे आ गए, इसका मतलब जब तीनों बंदे आ गए तो तीनों का योग कर लो अपने पास। योग कितना बन रहा है 3, और ए का चाहिए तो ए का भाग है कितना 1, और जिनका दे रखा है उसका अपने बटा में लिखते हैं, और जो टोटल राशि है वो इंटू में कर देंगे, कितना आ जाएगा 122 से भाग आ जाएगा। और चलते हैं, देखो एक व्यक्ति 6 मीटर लंबे, 6 मीटर लंबे खंबे की 8 मीटर लंबी परछाई पर खड़ा है। यदि उस व्यक्ति की परछाई 2.4 मीटर है तो उस व्यक्ति की ऊंचाई कितनी है। देखो ये समानुपात का क्वेश्चन हो गया। देखो यानी कि कोई खंबा है उसकी लंबाई है, ये खंबे की लंबाई और परछाई हो जाएगी, यानी कि ये खंबे में जो उनका अनुपात है वो आ जाएगा। देखो लंबाई तो कितनी है उसकी 6 है, और परछाई कितनी है इसकी, परछाई है 8, समानुपात।
व्यक्ति की अगर बात करें, व्यक्ति की जो लंबाई है वो कितनी है 2.4, तो यही अनुपात क्या होना चाहिए, इसके जो अनुपात यहाँ है वही अनुपात इसमें आना चाहिए। इसकी परछाई, इसकी जो परछाई 2.4 है, सॉरी परछाई जो है वो 2.4 है और लंबाई इसकी बतानी है, लंबाई अपने को बतानी है, परछाई 2.4 है। अब देखो तो मध्य पदों का गुणा बाह्य पदों का गुणा, सेम वही तरीका लगाओ। तो 8 इंटू एक्स बराबर है 6 इंटू 2.4, या x बराबर कितना आ गया 6 इंटू 2.4 बटा में अपने पास 8 आ गया। देखो तो 8 से गुणा करो कितना आ जाएगा, 8 3 24 यानी कि 0.3 को 6 से गुणा करो, 6 3 18 यानी कि 1.8 मीटर, कितना आ जाएगा 1.8 मीटर आ जाएगा। देखो कितना आ गया 1.8 मीटर। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लो, यदि 1/5 अनुपात 1/x बराबर है 1/x से अनुपात 1/125, तो x का मान सेम चीज है वही। देखो ध्यान से देखें क्या दे रखा है, 1/5 अनुपात 1/x बराबर की जगह समानुपात लगा दो, एक ही बात है, और बटा में 1/x अनुपात 1/125, वही मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। तो 1/x गुणा 1/x बराबर है 1/5 गुणा 1/125, क्या बन गया 1 का गुणा 1, x को x से करेंगे x स्क्वायर बराबर ये क्या बन गया 1, और 125 पंजे 625, कितना आ जाएगा 625, क्रॉस गुणा कर लें तो x स्क्वायर बराबर क्या आ गया 625, तो x बराबर कितना आ जाएगा 625 का रूट लगाते हैं। देखो स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले के हम क्या लगाते हैं, रूट लगाते हैं, और 625 का रूट जो है वो कितना होता है 25, तो x कितना आ गया अपने पास 25। ओके आपने ट्रिक याद रखनी है, मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा, मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। सेम वही बात, सेम वो बात यहां लगाइए, देखिए सेम वो की वो बात यहां लगाइए आप। देखो क्या है, √2 अनुपात 1 + √3, 1 + √3, फिर है समानुपात √6 अनुपात x है, तो वही मध्य पदों का गुणा इक्वल बाह्य पदों का गुणा। तो इसमें बाहर वाले में x है तो पहले बाहर वाली बात लिख दो, बाह्य पदों का गुणा √2 इंटू x बराबर मध्य पदों का गुणा √6 इंटू 1 + √3। अब देखो ये √2 है, इसके गुणा में तो भाग में चला जाएगा, x बराबर कहाँ जाएगा √6 इंटू में 1 + √3 बटा में क्या आ जाएगा √2। ध्यान दे √6 जो है ऊपर है, इसको अपने क्या लिख सकते हैं, देखो √2 इंटू √3 लिख सकते हैं ना। जब रूट में संख्या होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, उनका गुणा कर सकते हैं, यानी तोड़ सकते हैं उनको अभाज्य गुणनखंड में, और इंटू में क्या है 1 + √3, 1 + √3 बटा में क्या पड़ा है √2 से √2 कट, क्या बच गया √3, और ब्रैकेट में है 1 + √3, गुणा कर दो अंदर, √3 एकम √3, और √3 को √3 से करेंगे तो 3। ध्यान दें किसी भी संख्या को अगर रूट लगा हुआ है, रूट वाली संख्या को सेम रूट से गुणा करते हैं, रूट हट जाता है, सेम रूट को सेम रूट से गुणा करते हैं, रूट हट जाता है, ध्यान रखना है। जैसे √2 को √2 से गुणा करेंगे 2 लिख देंगे, √5 को √5 से गुणा करेंगे तो क्या लिखते हैं 5, √11 को √11 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 11, ध्यान देना है। ओके, और रूट के अंदर संख्या है उसको रूट वाली संख्या से गुणा कर सकते हैं अपने, समझ गए। जैसे मैंने लिखा √2 और इंटू में यहाँ है √3, तो मैं इसको क्या लिख सकते हैं अपने रूट के अंदर 6, क्या लिख सकते हैं रूट में 6 लिख सकते हैं, ध्यान दें। ओके हाँ जी, तो अपने पास क्या आ जाएगा 3 + √3, 3 + √3 यानी कि √3 + 3 आ गया। देखो डी ऑप्शन, क्या आ जाएगा डी ऑप्शन। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट अपने पास 8 और 12 का तृतीय अनुपाती क्या है, 8 और 12 का तृतीय अनुपाती। मैंने आपको कहा था तृतीय अनुपाती एक तरीके का चतुर्थ अनुपाती होता है, एक तरीके का क्या होता है चतुर्थ अनुपाती ही होता है। तो क्या लेना है 8 अनुपात 12 समानुपात तृतीय अनुपात, आपने इसी को मानना है जो द्वितीय है, 12 अनुपात चतुर्थ मान लेना है x, यानी कि तृतीय अनुपाती एक तरीके से क्या होता है चतुर्थ अनुपाती ही होता है, ध्यान रखना है। वही सेम बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा,
8 इंटू एक्स बराबर 12 इंटू 12, तो x बराबर है 12 इंटू 12 बटे में 8, 4 से काट लो, देखो 4 2 8, 4 3 12, 2 का इसमें लगाओ 6, 6 तिया 18, कितना आ गया 18, कितना आ रहा है 18, कितना आ जाएगा 18, ध्यान रखना है। तृतीय अनुपाती क्या आ रहा है 18, तो याद रखें तृतीय अनुपाती एक तरीके से क्या होता है चतुर्थ अनुपाती। आपको 2 दिए होंगे, पहला दूसरा आ गया, फिर ये तीसरी जगह दूसरे को ही रखना है, दूसरा सेम आएगा तृतीय जगह। ओके हाँ जी। नेक्स्ट देखो 9 और 36, 9 और 36 जो है किसी विततानुपात में है, क्रमशः प्रथम और द्वितीय पद है, तो इसका तृतीय अनुपाती। सेम बात अभी जो देखी हमने, सेम चीज वही है, अब इसको आपको शब्दों में लिख के दे दी बात है। इस तरीके से एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, कई बार कंफ्यूज नहीं होना है। तो 9 अनुपात 36 समानुपात, यहाँ तृतीय की जगह क्या आ जाएगा 36, और हमें चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है, समझ गए हाँ जी। सेम वही चीज क्या आ जाएगा, बाह्य पदों का गुणा 9 इंटू एक्स बराबर 36 इंटू 36, या x कितना आ जाएगा 36 इंटू 36 बटा में 9, 9 का भाग लगा दो, 4 नीम 36, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 36 कर दो गुणा, 6 चौके 24, 2 4 3 12 और 2 14, 144 आ गया। देखो कितना आया 144, कितना आ गया 144 आ गया। ओके हाँ जी, ध्यान रखना है आपने इस तरीके का। नेक्स्ट देख लो 3 4 9 के चतुर्थ अनुपाती, 3 4 9 का चतुर्थ अनुपाती चाहिए, ध्यान दे ये प्रश्न देखें ध्यान से, 3 अनुपात 4 अनुपात 9 इसका चतुर्थ अनुपाती चाहिए अपने को, इसका क्या चाहिए चतुर्थ अनुपाती चाहिए, तो इसका चतुर्थ अनुपाती निकाल लो, वही सेम तरीका लगाओ, 3 इंटू एक्स बराबर है 4 इंटू 9, या x कितना आ जाएगा 4 इंटू 9 बटा में 3, 3 तिये 9, 4 तिये 12, तो इसका चतुर्थ अनुपाती तो क्या आया 12 आ गया। फिर वो कह रहे हैं 2 और 98 के मध्यानुपाती, 2 और 98 का क्या चाहिए मध्यानुपाती चाहिए, और मध्यानुपाती के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना है, मध्यानुपाती जब भी ज्ञात करना हो, मध्यानुपाती आपको जब भी ज्ञात करना हो तो क्या करना है, आपने बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी कर देना है, a इंटू सी कर देना है। ओके ध्यान देना है, तो b अपने को ज्ञात करना है, a कितना है देखो 2 और c कितना है इसमें 98, करो गुणा, कितना आ जाएगा 9 8 2 16 80 1 9 18 और 1 19, 196 बी स्क्वायर आ गया, तो b क्या आ जाएगा 196 का रूट, यानी स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले का रूट, 196 का रूट क्या होता है 14, क्या होता है 14, तो ये आ गया इसका मध्यानुपाती, क्या आ गया मध्यानुपाती। फिर वो कह रहा है देखो प्रश्न को ध्यान देखें कि चतुर्थ अनुपाती आ गया इसका, और इसका मध्यानुपाती जो आ रहा है, इन दोनों का अनुपात क्या है, उसका तो चतुर्थ अनुपाती और इसका मध्यानुपाती, इन दोनों का अनुपात क्या है, तो अब अनुपात क्या है अपने पास, यानी कि इसका तो चतुर्थ अनुपाती और उसका मध्यानुपाती, इन दोनों में अनुपात क्या है, 2 से कट हो रहा है देखो 6 और ये 7, क्या आया 6 अनुपात 7, क्या आ जाएगा 6 अनुपात 7। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, आपसे पूछा क्या जा रहा है, चतुर्थ अनुपाती नहीं पूछा जा रहा, नहीं तृतीय अनुपाती पूछा जा रहा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पहली कंडीशन का तो चतुर्थ अनुपाती लो और दूसरी कंडीशन का मध्यानुपाती लो, उन दोनों में अनुपात क्या है, उन दोनों में अनुपात क्या है। हाँ जी नेक्स्ट देख लो 7.5 मीटर, 7.5 मीटर और 25 मिमी का अनुपात क्या होगा, 25 से मिमी का अनुपात क्या होगा, ध्यान दे देखो यहाँ 7.5 मीटर है और ये कितना है, ये आ जाएगा 25 मिमी है, ध्यान क्या है 25 से मिमी दे रखा है अपने को, कितना है मिमी, अब इसको भी मिमी में कन्वर्ट कर लो, ध्यान दे अपने जानते हैं भी 1 मीटर में जो मिमी होते हैं वो कितने होते हैं 1000 मिमी होते हैं, कितने होते हैं 1000 मिमी होते हैं, ध्यान देना है 1 मीटर में कितने मिमी होते हैं 1000 मिमी, तो 7.5 में कितने हो जाएंगे देखो 1000 से गुणा कर दो आप, कितना आ जाएगा मिमी, और अनुपात ये आ गया 25 से मिमी, ध्यान दे अब मिमी से मिमी कट जाएगा देखो, क्योंकि इसमें तो मीटर था इसमें मिमी था, एक जैसी चाहिए अपने को, तो अब इसको गुणा कर दो, 1000 से गुणा करेंगे तो पॉइंट उठ जाएगा देखो, एक पॉइंट उठाएंगे तो बटा 10 लगाया, 0 से 0 कट, तो कितना बन गया 7500 अनुपात 25, देखो 25 से कट हो रहा है देखो, 25 एकम 25, 25 तिये 75, 2 0 का 2 0, तो 300 अनुपात 1, क्या आ गया 300 अनुपात 1,
300:1 आ गया अपने पास। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ जी, तो ये थे अपने महत्वपूर्ण प्रश्न जो अनुपात समानुपात के, तो उनके ऊपर हमने डिस्कस किया। और इससे पहले वाली हमने क्लास देखी थी, उसमें उन प्रश्नों को देखा था जो पीछे की जो परीक्षाएं थी उनमें पूछे हुए प्रश्न थे, उनके ऊपर डिस्कस किया। और आज की क्लास में हमने कौन से देखे हैं? आज की क्लास में उन प्रश्नों को देखा है जो आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो इस तरीके के प्रश्नों का आप सेट लगाएं ज्यादा से ज्यादा, और उन प्रश्नों में अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो उस प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट करके आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और उसका सॉल्यूशन जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं कल नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।